मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ठोस पदार्थों की यांत्रिकी। इसमें जो है मोमेंट और रिएक्शन, जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपको जो है आगे फर्दर जो सब्जेक्ट आएंगे उसमें आपको जो है बहुत ही यूजफुल रहेंगे। जैसा कि आप लोग जब आप पढ़ते हो एसएफटी बीएमडी, या फिर आप जो है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग पढ़ोगे, या फिर आप जो है स्लो बेंड डिफ्लेक्शन पढ़ोगे, तो वहां पर भी आपको जो है ये मोमेंट और रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट के बारे में। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट यानी कि आघूर्ण। आघूर्ण आप लोग पढ़ते आए हो, बहुत सिंपल सी चीज है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी बल गुणा लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? आघूर्ण कहते हैं। अब इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज जो है ये कोई पॉइंट है ए और यहां पर कोई फोर्स लगा हुआ है आपका P, ये P फोर्स लगा हुआ है, और इस A पॉइंट से इस P की जो डिस्टेंस है वो है आपकी L, स्मॉल l है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं इस P फोर्स का इस A पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन इसके ऊपर है बच्चा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर अगर हम आपसे इसको लिखें ऐसे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो आप लिखोगे सर P इंटू एल, P इंटू एल। यानी जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब अगर एक फोर्स ये लग गया आपका, इसको मानो Q, और एक फोर्स आपका जो है ये लग गया R। तो अब अगर हम इन दो फोर्स का देखेंगे, इसके अबाउट क्या मोमेंट रहेगा, तब आप देखो क्या होगा। तो ये जो Q है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ये तो सेम ही रहेगा P इंटू एल, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब उसके बाद देखो इसका भी सेम डायरेक्शन है फोर्स का, तो यहां पे आप क्या करोगे? प्लस Q इंटू डिस्टेंस कितनी है? 0, क्योंकि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 0 ही है ना, 0 है। और अब जो ये वाला फोर्स है R इंटू, अब बताओ इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? सपोज अगर ये आपको जो है डिस्टेंस R दे दी, ये डिस्टेंस आपको दे दी R, तो अब बताओ कितनी डिस्टेंस है इससे? ए से R है? नहीं, हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो फोर्स इसके पैरेलल हो गया ना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गया है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये है ना। परपेंडिकुलर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, अगर ऐसे कोई फोर्स आ गया। परपेंडिकुलर कैसे होता है? इस लाइन के ऊपर, अगर सपोज तो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे मारते हो? ये है ना, ये परपेंडिकुलर है। अगर मैंने कहा ये लाइन एक और किस दिया पे हमने, तो ये क्या है? ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है? ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो ये परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का कोण बनना चाहिए इसके बीच में। यहाँ पे तब कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बनेगा। यहाँ पर देखो ये भी 90 का, इधर से भी 90 है, इधर से भी 90 है, यहाँ से भी 90 है, समझ रहे हो?
इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है इसके, इस पॉइंट की पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इसकी डिस्टेंस यहाँ कितनी है, 0। तो ये है आपका मोमेंट का कंसेप्ट। एक और चीज देखो, सपोज करो अब जो है ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ फिक्स कर दो उसको, ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर आपका जो है एक फोर्स लगा हुआ है इस पे पी, और एक फोर्स यहाँ पे नीचे की ओर लगा हुआ है क्यू। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ से, ये डिस्टेंस आपकी है x और ये डिस्टेंस आपकी y। अब अगर तुम दो फोर्स का इस ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाले तो कैसे निकलेगा, सेम वही कंडीशन लेके चलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो कैसे करेंगे, देखो वो जो P है वही सेम कंडीशन लगानी है जैसे यहाँ पर लगाई थी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना ऐसे है कि जिसका डायरेक्शन जो है, जब ये घुमाएगा मोमेंट, इसको मोमेंट देगा ऐसे, तो जो आपके क्लॉकवाइज उनको पॉजिटिव ले लो, जो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे उनको निगेटिव ले लो। चाहे आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लो, या फिर आप जो है क्लॉकवाइज आप ये नेगेटिव कर लो या पॉजिटिव कर लो, आपकी मर्जी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर जो है जब मोमेंट देंगे ए पॉइंट के अबाउट, अगर मैं क्लॉकवाइज को जो है पॉजिटिव ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहा हूँ, देखो आएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा माइनस पी, हमने कहा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो घड़ी जलती है, घड़ी यहाँ जलती है ना ऐसे, है ना, तो ये इसको ऐसे लेके जाएगा मोमेंट, ये ऐसे लेके जाएगा ना इसको, तो P इंटू ये डिस्टेंस, तो यहां से आएगा माइनस P इंटू ये टोटल डिस्टेंस आएगी ना, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है भैया, डिस्टेंस तो पूरी हमारी आएगी ना ये, ठीक। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x प्लस वाई है। उसके बाद ये वाला जो फोर्स लगा है क्यों, हमने कहा भैया ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव माना, जो क्लॉकवाइज लेके जाएगा तो क्लॉकवाइज चलेगा ना ऐसे लेके, तो यहां से जो क्यू आएगा, क्यू इनटू डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, x कितनी है, x। बात समझ में आ रही है। तो ये मोमेंट की समीकरण बनी है आपकी, जो ये फोर्स इसमें दिए हुए हैं ए पॉइंट के अबाउट, ये मोमेंट देंगे। क्लियर है बात। ये चीजें जब आप रिएक्शन निकालोगे वहां पर भी काम आएगी, जब आप बेंडिंग मोमेंट की समीकरण बनाओगे वहां पर भी काम आएगी, जब आप स्लोप और डिफ्लेक्शन पढ़ोगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन में जब आप समीकरण बनाओगे तो वहां पर मोमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है बात।